न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। श्री खाटू श्याम मंदिर मौजपुर धाम ट्रस्ट के तत्वाधान में आज महंत सुरेंद्र अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 21 नवंबर को खाटू वाले श्याम बाबा का तृतीय भजन संध्या का भव्य आयोजन बाबरपुर बस टर्मिनल पर होने जा रहा है। बाबरपुर स्थित अनूप वाटिका में 11 बजे आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपने सहयोगियों, सेवादारों सहित मौजूद मंदिर के महंत सुरेंद्र अग्निहोत्री ने आगे बताया कि इस बार बाबा का श्रृंगार व सीता रसोई भव्य रहेगी। 16 नवंबर को सुबह 8 बजे से बाबा की विशाल और भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो कि ब्रह्मपुरी के मौनी बाबा मंदिर से चलकर बाबरपुर बस टर्मिनल बुद्ध बाजार में समाप्त होगी। इस दौरान पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री ने सभी श्याम प्रेमियों से तन मन धन से सहयोग करने तथा इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की। राहुल अग्रवाल, पंकज शर्मा जी, विकास सक्सेना, संदीप शर्मा, गौरव गुप्ता, श्री आशीष भाई अन्ना नहीं आए। कोई कहते कि मैंने किया है या कोई कहते कि मेरे दम पे हुआ। दम उसका है, करने वाला हो, कराने वाला हो। आप सभी का साथ हो, सबका सहयोग। हर वर्ष से धीरे 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 चलते चलते यहाँ तक आ गए और बाबा श्याम की कृपा है और सभी भक्तों पे बाबा श्याम की कृपा बहुत हुई है और हो रही है कि कलयुग में जो भी कलयुग बढ़ेगा तो बाबा श्याम की कृपा बरसेगी। बाबा श्याम कलयुग के राजा है। बालाजी महाराज और श्याम बाबा का सोटा चलेगा। बालाजी की बड़ी ही कृपा है और श्याम बाबा की कृपा है। इस टाइम तो सभी देवी देवताओं की कृपा है। तो ये जो मीटिंग रखी गई है सभी भाइयों के अपने अपने विचार रखने के लिए, क्योंकि अकेले एक विचार से कार्य नहीं हो सकता है। सबकी विचारधाराओं को हमें देना पड़ता है और सभी की विचारधाराओं के हिसाब से कार्य को चलाना पड़ता है। इस 16 नवंबर को भक्त विशाल यात्रा मौनी बाबा प्रांगण से चल के नगर यात्रा करते हुए श्याम बाबा के खाटू श्याम मंदिर भक्त धाम में निशान चढ़ेंगे और बड़ा ही विशाल भंडारा होने जा रहा है। 21 नवंबर सन 2025 बाबरपुर टर्मिनल में कीर्तन है, जिसमें बाबा की रहमत बरसेगी और उसमें जो हमारे सिंगर आ रहे हैं, कन्हैया मित्तल, संजय मित्तल जी और कुछ स्थानीय सिंगर भी रहेंगे। उसमें इसी जगह पे श्याम रसोई का प्रोग्राम रखा गया है। बाबा की श्याम रसोई यहाँ पे चलेगी और 56 लोग का भी बहुत बड़ा आयोजन है, मगर इसमें सबका सहयोग, घूम फिर के एक ही जगह पे सहयोग, बिना सहयोग के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए वार्ता रखी गई है। आप लोगों को हमने सबको इसलिए एकत्रित किया है कि आपके जरिए सभी श्याम भक्तों तक बात पहुंचेगी। तो हमारी सशक्त टीम जिसकी अभी मैंने नाम बोले थे, वो सभी तैयार है इस सहयोग के लिए। हमारे जो भामाशाह हैं, भामाशाह अर्थात किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए दानदाताओं की बहुत आवश्यकता होती है। बाबा के कार्य में बाबा ने जिन्हें जिस योग के बनाया है, अपना समर्पण भाव से उस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए दान देते हैं। तो एक बार फिर हम आज यहाँ सभी दानदाताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि तन मन और धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्षेत्र की मर्यादा बढ़ती है। ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम जब हमारे क्षेत्र में होते हैं तो क्षेत्र के निवासियों को ही सहयोग करना पड़ता है, बाहर से आके कोई नहीं सहयोग करेगा। तो जितना अधिक से अधिक सहयोग करें। और एक मैं मौजपुर धाम की एक बात अपने जीवन की बताता हूँ
कि जब मैं घर से निकलता हूँ और यमुना विहार जाना है तो मन करता है कि धाम के सामने से निकलूं। बाबा की आंखों में इतना तेज है, बाबा की स्मृति में इतनी कृपा है कि मन में गलत विचार आते ही नहीं। और जब से मैंने बाबा के दर्शन करने प्रारंभ किए हैं, मेरे जीवन में अमूल चूल बदलाव हुआ है और मेरी वाणी को और प्रखरता मिली है। वैसे तो खाटू श्याम मंदिर में दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन का हमेशा ही सहयोग रहता है, मगर इसके साथ जो हमारी एक विशेषता है वो ये है कि इसके पंडित जी सुरेंद्र अग्निहोत्री भी हमारे दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। और जहाँ तक मेरी भूमिका है, मैं भी उसमें एक सक्रिय सदस्य हूँ। मेरे साथ दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष तरुण अरोड़ा जी, संटी भाई बैठे हैं। किसी कारणवश आज हमारे संस्थापक विजय सक्सेना नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, अगर आने वाले समय में वो भी मीडिया से रूबरू होंगे। और जहाँ तक मेरे विषय में बात है कि मेरे में क्या परिवर्तन आया, तो शायद मैं इतना ही कह पाऊँगा कि जब से बाबा श्याम का ये मंदिर बना है, उससे पहले थोड़ा मुझे गुस्सा ज़्यादा आता था। अब बाबा की कृपा से गुस्सा थोड़ा कम हुआ है। धार्मिक प्रवृत्ति सारे ही परिवार में ज़्यादा बढ़ी है, धार्मिक भावना बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है, क्षेत्र में भी इस भावना से आज कार्य हो रहा है कि हम बाबा श्याम के प्रति क्या कर सकते हैं। आने वाले 21 नवंबर को जो बाबा श्याम का कीर्तन होगा, इसमें हम सब लोकल निवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। मैं सभी मीडिया कर्मी भाइयों से भी कहता हूं कि इस बात को जन जन तक पहुंचाएं कि आने वाले कलाकारों के लिए इस तरह की व्यवस्था करना कोई एक ही सदस्य है या एक ही कम्युनिटी का वो नहीं है। ये सारे समाज, सारे क्षेत्र के लिए एक वरदान बन के साबित हो। लोग इस तरह की बात करते थे कि कन्हैया मित्तल कभी मोदपुर में नहीं आ सकते। हमारे पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री जी ने वो मील का पत्थर स्थापित किया। कन्हैया मित्तल जी को मोदपुर के अंदर खाटू श्याम मंदिर के अंदर बुलाया और एक रिकॉर्ड कायम किया। उस रिकॉर्ड को और भारी जन समर्थन मिले, इसलिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। कमी नहीं है पहले भी, लेकिन जब से मैं बाबा से जुड़ा हूँ बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। 8 साल के बाद में पोती भी पैदा हुई हमारे घर में, जबकि पहले नहीं थी। बाबा से वैसे मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन बाबा ने अपने आप ही जो है बहुत कुछ दे दिया। छोटे बेटे की नौकरी भी लगी, सरकारी नौकरी लगी है, उनकी घरवाली भी जो है उनकी भी सरकारी जॉब है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन बाबा से जुड़ा हूँ। भगवान जो है बाबा जो है अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं बगैर मांगे। आज की ये सवाल की गई है, आगामी 21 नवंबर के बाबा श्याम के जागरण के पक्ष में रखी गई है। मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना सहयोग दें। जय श्री राम।